मस्ती में मस्ताना दिल हो गया, तेरी मस्ती में मस्ताना दिल हो गया। जब से तेरा दीवाना ये दिल हो गया, जब से तेरा दीवाना ये दिल हो गया। तेरी राहों में जब से सफर कर लिया, तेरी राहों में जब से सफर कर लिया, तेरी राहों में जब से सफर कर लिया, तेरी राहों में जब से सफर कर लिया। बस तेरे आशिया में है घर कर लिया, बस तेरे आशिया में है घर कर लिया। अब तो मैं ना रहा, अब तो मैं ना रहा, अब तो मैं ना रहा, अब तो मैं ना रहा। बस रहा तू ही तू। वाहेगुरु 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 मेरा पता है, मैं कहाँ रहता हूँ, जानते हो मेरे को? हम लोग जानते हैं आपको, कहाँ रहता हूँ मैं? मेरी सांसों में तू, मेरी बातों में तू, सांसों में तू, मेरी यादों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी यादों में, मेरी सांसों में तू, मेरी यादों में तू, मेरी बातों में तू, मेरे बातों में तू, मेरी बातों में तू, मेरी बातों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी यादों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी यादों में तू, मेरी बातों में तू, मेरे बातों में तू, मेरी बातों में तू, मेरी बातों में तू, जिंदगी मेरी तू, बंदगी मेरी 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 तू। और क्या मैं कहूँ हर खुशी मेरी, और क्या मैं कहूँ हर खुशी मेरी तू, अभी तू है भी 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 तू, और रहेगा भी तू।
में फिर कुछ भी हो या ना हो, इस जमाने में फिर कुछ भी हो या ना हो। आपसे दिल का वीराना आबाद है, आपसे दिल का वीराना आबाद है। आपके ही दर पे मेरी फरियाद है, आपके दर पे ही मेरी फरियाद है। कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं। और किससे कहूँ वही गुरु वही गुरु वही गुरु वही गुरु वही गुरु। दो तरह के लोग हैं संसार में। कुछ लोग परमात्मा को ढूंढ रहे हैं कि परमात्मा कहीं मिल जाए। कुछ लोग कहते परमात्मा कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ परमात्मा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान। बोले महाराज परमात्मा कहाँ है। कहीं मंदिर में ज्यादा हो, मस्जिद में कम हो, गुरुद्वारे में ज्यादा हो, गंगा जी के तट पे कहीं कम हो, कहीं सागर में ज्यादा हो, कहीं नदिया पे कम हो। बाबा तुलसी कहते हैं हरि व्यापक। वो परमात्मा कहाँ है। सर्वत्र समान। बोले महाराज मिलता क्यों नहीं है, नजर में क्यों नहीं आता। हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। वो प्रेम से प्रकट होता है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु। जिसने प्रेम किया उसने परमात्मा को पा लिया। लेकिन आसान नहीं है। जो तो ही प्रेम खिलन का चाव, सिर धर तली गली मोरिया। जो तो ही प्रेम खिलन का चाव, सिर धर तली गली मोरियाओ। इत मार्ग पैर भिरीजे, सिर दीजे कान न पीते। जिस बस्ती में वो हरदम ही सवेरा करता, उस बस्ती में कदम एक न तेरा पड़ता। तू कहीं और ही चल पड़ता है। बस ठाकुर मिले सो मिले, वो भाव से मिलता है। जन्म जन्म के बाद कब तुम्हारा भाव शुद्ध हो जाए। एक पंडित थे अयोध्या में, मंदिर में नहीं जाते थे, बाहर घूमते थे। मंदिर में नहीं जाते थे, बाहर घूमते थे। किसी ने कहा चलो ना मंदिर में प्रणाम करो। बोले नहीं जाएंगे हम। पंडित जी क्यों नहीं जाओगे, सारी दुनिया मंदिर में जाती है, प्रणाम करती है, सभी ठाकुर का आराधन करते हैं, सभी परमात्मा का भजन पूजन करते हैं, आरती करते हैं, आप काहे को नहीं जाते हो। पंडित जी बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले भगवान राम ने पंडितों को, ब्राह्मणों को अपना गुरु मान लिया है, तो हम जाएंगे तो चेला सिंहासन पे बैठा होगा और गुरुजी ऐसे ही खड़े होंगे
तो इनको अच्छी बात थोड़ा लगेगी, तो ठाकुर को लाज नहीं लगेगी, उनको शर्म आएगी, इसलिए नहीं जाते। देखो ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के गुरु हैं, हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि भगवान हमें गुरु मानते हैं, इसलिए नहीं जाते। फिर हम ऐसे खड़े होंगे और भगवान को बैठे होंगे सिंहासन पे, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन चलो तो सही, बहुत समझा बुझा करके एक बार ले गए। अब चले तो गए मंदिर पंडित जी, और जाते ही बोले देखो बेटा राम, आना तो नहीं चाहते थे, पाते ही दीदार तेरा, पाते ही दीदार तेरा, आनंद भरा मन में, गजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में, आते ही दीदार तेरा। ऐसी मुझे तो लाइन याद है, फिर से सुन, आते ही दीदार तेरा। जिसका भजन में मन नहीं लगता ना, उसने समझो ठाकुर का दीदार अभी तक किया नहीं। पाते ही दीदार तेरा, आनंद भरा मन में, गजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में, आते ही दीदार। देखो बेटा, आना तो नहीं चाहते थे हम, लेकिन लोग माने नहीं है, लोग पकड़ करके ले आए, सुहाना पड़ा, मजबूरी हो गई है। मुझे पता है तुम्हें शर्म लग रही है, तुम सिंहासन में बैठे हो, मुझे पता है तुम्हें शर्म लग रही है, लेकिन मैं क्या करूं, ये सारे अलवर वाले मानते नहीं, बड़ा मजबूर करके मेरे को लेके आए। मुझे पता है तुम्हें शर्म लग रही होगी। और जैसे ही ये शब्द पंडित जी ने कहे, वो ठाकुर जी को श्री विग्रह जो मूर्ति थी उस पर सर झुक गया, उसका सर झुक गया कि मैं, आप गुरु जी हो, मैं आपको प्रणाम कर। अयोध्या में जाएं तो आज भी वो मंदिर विद्यमान है और वहां ठाकुर जी की मूर्ति का सर झुका हुआ है, और उस मंदिर का नाम ही पड़ गया गुरु सदन बिहारी रामलला। आज भी वो मंदिर विद्यमान है। आप कभी अयोध्या में जाएं तो दर्शन करें। एक बार जिसको थोड़ा उसका दीदार हुआ, उसका दर्शन हुआ, एक बार उसकी झलक लग गई, एक बार उसकी खबर लग गई, फिर वही जानता है भक्ति क्या है, दर्शन क्या है, शास्त्र क्या है। कहा कि मुझे बहुत कुछ तो, लेकिन मुझे लगता था कि 3 बजे तक हमें आरती करनी चाहिए थी। आप लोग भी मस्त थे भजन में, आनंद में, सत्संग में, तो फिर भी हम थोड़ी देर 10-20 मिनट ऊपर नीचे कोशिश करेंगे। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, तेरा दीदार जरूरी है मोहन, तेरा दीदार
तेरा ही दीदार जरूरी है तेरा दीदार जरूरी है मोहन। मेरी आँखों में जले तेरी यादों के दिए, तेरी आँखों में जले तेरी यादों के दिए, कितना बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। में जले तेरी यादों के दिए, कितना बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। मेरे पिछड़े दिल पर जो एक बार मिले, चैन आ जाए मेरे दिल को भी करार मिले। दिल भर तुझो एक बार मिले, चैन आ जाए मेरे पिछड़े को करार मिले। मसीहा मेरे दुआ दे मुझे, मसीहा मेरे दुआ दे मुझे, अब मैं क्या बता दे मुझे, रब का बता दे मुझे, जरा दर्द की दवा दे मुझे, जरा दर्द की दवा दे मुझे, मेरे शाम से मिला दे मुझे। मेरे शाम से मिला दे मुझे। एक मुलाकात जरूरी है मोहन, एक मुलाकात जरूरी है मोहन, मुलाकात जरूरी है मोहन। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, तेरा दीदार जरूरी है मोहन, तेरा दीदार जरूरी है मोहन। तेरा ही दीदार जरूरी है मोहन, तेरा दीदार जरूरी है मोहन। मुलाकात जरूरी है, मुलाकात जरूरी है मोहन। तेरा दीदार जरूरी है मोहन, तेरा दीदार जरूरी है मोहन। ठाकुर जी आए घर में, महलों में आए। आज एक विचित्र लीला थी ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी बोले चोट लगी है मुझे, कोई मेरा उपाय करो, मेरा साधन करो, मेरा इलाज करो। पीछे तो 1 साल कोई डॉक्टर के पास भी नहीं गया, डर के मारे कि डॉक्टर पकड़ के नहीं बिठा ले भी तेरे को कोरोना हो गया। घर ही दवाइयाँ करते रहे, गर्म पानी काढ़े पीते रहे, कोई आगे तक नहीं गया। और किसी को कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, बोले ही कोई नहीं, बेचारा चुप करके पी गया खांसी जुकाम से, बोले ही नहीं। ऐसा समय हमने नहीं, 63 साल की उम्र में हमने नहीं देखा था कभी, इतनी आयु में ऐसा वक्त और ऐसा रोग नहीं देखा था।
रोग तो बहुत देखे थे, महामारी भी आती कभी, ऐसा नहीं था कि बाहर निकलेगा तो पुलिस पीट डालेगी। एक बड़े विचित्र एक समय से गुजरे हम लोग, और फिर बोले सब दूर दूर रहो, सबके भीतर करंट है, 6-6 फुट दूर बैठे सब भाई, और सत्संग में तो कुछ घना ही करोना है। और हालांकि देखो सत्संग में किसी को नहीं हुआ, वो जो शादी विवाह में गए वहां फिर भी कोई खतरा रहा होगा, वहां बार बार सैनिटाइज करना पड़ा हाथों को, वहां बड़ी गड़बड़ रही। लेकिन बीच बीच में जो थोड़े बहुत भी सत्संग हुए वहां कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो महाराज जी ने अभी भजन सुनाया ही कि मेरा सतगुरु मेरे साथ है, फिर डरने की परमात्मा पल साथ, तू बेशक मौत दे दे, मैं अगर तुझसे उम्र मांगू तो सब कुछ छीन ले मेरा, अगर मैं तुझसे जर मांगू बस इतना मांगता हूँ कि एक तेरा साहिल तो मिल जाए, तेरे कदमों में मेरा सर झुके और दम। बस ठाकुर का दर्शन हो, ठाकुर का सत्संग हो, ठाकुर की कथा हो, इससे बढ़िया आनंद और कोई नहीं समझा। और जीवन का दुर्भाग्य ये रहा, उस बात को उसको प्रारंभ किया था, जिस बस्ती में वो परमात्मा रहता है वो हरदम ही बसेरा करता, उस बस्ती में कदम एक न तेरा पड़ता। परमात्मा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, यही है, यही है, यही है। जहां आप बैठे हो, जहां आराधन करते हो वही मंदिर है, वही तीर्थ है। जहां जहां बैठ करके परमात्मा भजन सत्संग जो उसकी याद करते उसको हम राज बनाते, उसका तुम राज तुम। एक बार कभी उसको अपना बनाओ, उससे दिल की बात करो, अपने दिल की बात कहो, और एक बात उसको कह के देखो, ठाकुर वो कर जो तेरे मन में है। आज तक अपनी फरमाइशें हम करते रहे, ये करो वो करो, ठाकुर जी ऐसा कर दो, ठाकुर जी मेरा काम धंधा बढ़िया कर दो, ठाकुर जी बेटा की शादी कर दो, बेटा के घर बेटा हो जाए, तो सब कुछ परमात्मा से कहा। एक बार तो परमात्मा से कहो कि प्रभु जो तेरे दिल में करना, मैं तेरे पास हूँ, उसको हम राज बना के। एक बार उसको अपना मित्र बनाओ, एक बार उसको अपना दोस्त बनाओ, एक बार उसको अपना हमराज बनाओ, उससे बात कर। वो पूरी दुनिया को तेरे चरणों में निछावर ना करते तो बात। एक बार उसके होकर के पूरे विश्व को तुम्हारे चरणों में डाल देता है। उसको हम राज बना के, उसका तुम राज तो खुद ही मजबूर हो आने को, आवाज तो दो, खुद ही मजबूर हो आने को। एक पहले टेलीग्राम होते थे, और अब तो खैर सीधा एकदम से व्हाट्सएप पे डालो तो पूरा मैसेज पहुंच जाए, फोन कर लो, सबके जेब में फोन रखे हैं। एक बार फोन का भी उपयोग ना करो, एक बार दिल से किसी को याद करके देखो, एक बार फोन को हाथ में ना लगाओ, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज मत करो, कोई मैसेंजर मत खोलो, एक बार किसी को दिल से याद करके देखो, वो 1000 बार आएगा, एक बार याद तो करो। किसी फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही मजबूर हो आने को, आवाज तो दो, उसके दिल को जो हिला दे।
जरा वो साज तो लो, उसके दिल को जो हिला दे, जरा वो साज तो लो। खुद ही मजबूर आने को आवाज तो दो, खुद ही मजबूर आने को आवाज तो दो। उसके दिल को जो हिला दे, जरा वो साज तो लो, उसके दिल को जो हिला दे, जरा साज तो लो। तुमने पुकारा, कभी कुटिया में विदुर को न निहारा, तुमने विदुर को निहारा, तुमने उसके खाने को मोहब्बत से भरा साग तो दो, उसके खाने को मोहब्बत से भरा साग तो दो। रात को बता रहा था, हमारे दादा गुरु स्वामी पूरनदास जी महाराज, वो बड़ा सूक्ष्म भोजन लेते थे, बड़ा सूक्ष्म आहार लेते हैं। उसमें थोड़ा लस्सी लेते, लस्सी छाछ जिसको बोलते हो, तो 2 सूखी रोटी खाते और 2 छाछ के गिलास पीते, बस। फिर सांझ हो जाती तो सांझ में जो चने उबालते हैं ना, चने सब्जी बनाने के लिए, वो चने का पानी उबला हुआ लेकर के उसके साथ वो रोटी खाया करते थे। वो महात्मा जी, हमारे दादा गुरु स्वामी पूरनदास जी महाराज किसी के घर गए, उन्हें पूछा, बाबा जी आपके लिए क्या बनावे, भोजन क्या करोगे शौक से? बोले वो जो चने उबालते हो ना, उसका थोड़ा पानी मेरे को दे देना और 2 सूखी रोटी दे देना, बस वही, उसी से मैं आनंदित रहता हूं। अब उसने, सेठ ने सोचा, बड़ी मुश्किल से तो आज बाबा जी आए, इतने सालों के बाद गुरुजी आए हैं, आज मैं गुरुजी को वो चने उबाल करके पानी पिलाऊं? अरे मेरे से बड़ा दुर्भाग्य किसका होगा। उसने बहुत बढ़िया ड्राई फ्रूट बनाए, खीर बनाई, हलवे बनाए, बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाया। अभी बाबा जी पाठ से उठेंगे तो उनको भोजन करवाएंगे, आज खुश हो जाएंगे बाबा जी। अब बाबा जी भजन करके आए, उन्होंने वो पर्दा हटाया, वो वस्त्र उतारा, वो देखा, वो रुमाल हटाया और देखा क्या कि बहुत बढ़िया ड्राई फ्रूट के बढ़िया हलवे, भोजन, खीर, अच्छे बढ़िया देसी घी के भोजन बने थे। बाबा जी बेहोश होते बचे। अब बाबा जी वो पर्दा फिर वैसे का वैसे कर दिया और बोले हम जरा भ्रमण करके आवे, थोड़ा सैर करके आते हैं, अभी भोजन करते हैं। अब बाबा जी गए, आई नहीं लौट के, आज तक नहीं आए। और ये बात कम से कम भी 80 साल पुरानी है, आज तक लौट के नहीं आए।
बाहर चले गए। चलते चलते रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन तैयार खड़ी थी, ट्रेन की सीट पे बैठे, सो चल पड़े। एक दिरखाना स्टेशन होता था हमारे आश्रम से, चले गए चौतरा, अपने आश्रम में चले गए। अब वो ढूंढते फिरे गुरुजी कहाँ गए। अब वो गुरुजी को ढूंढा किए, बाबा जी नहीं मिल रहे। देखो चेला गुम हो जाए तो कोई खतरा नहीं है, गुरु गुम नहीं होना चाहिए। तो आज गुरुजी गुम हो गए, अब गुरुजी को दुनिया ढूंढ रही है। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, एक ही नहीं वो सारे के सारे, सभी पूरा का पूरा परिवार ढूंढ रहा है। गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी थे कि मिला ही नहीं। चलते चलते स्टेशन पर पहुंचे, थोड़े लोग यात्री होते थे उन दिनों में, तो वो जो टिकट काटते थे मास्टर जी, तो वहां पे गए, उनसे पूछा कि हमारे गुरुजी हैं, पीली सी पगड़ी बांधते हैं, वो आपको कहीं नजर तो नहीं आया। कहने वो तो अभी अभी ट्रेन पे चले गए, अभी अभी ट्रेन गई थी, उसी ट्रेन पे चढ़ गए, टिकट मेरे से लेके गए। तो टिकट वाले ने कहा, अरे बोले हमसे क्या खता हुई, हमसे क्या गलती हुई जो गुरुजी रूठ गए, गुरुजी चले गए, हम गुरुजी को ढूंढने यहाँ तक आए और बड़े सालों के बाद गुरुजी आए, आज आए तो नाराज होके चले गए। पूरा परिवार दूसरे दिन आश्रम में गया और बोले बाबा जी हमारा कसूर तो बताओ, हमारी कोई खता तो बताओ, हमारी गलती तो बताओ महाराज, हमसे क्या कसूर हुआ, हमसे क्या गलती हुई, हमसे क्या खता हुई। आपने भोजन भी नहीं किया, अपना थैला भी वहीं छोड़ा है, अपना सामान भी वहीं छोड़ा है। बाबा जी बोले आपने हमारी बातें नहीं मानी, हमने कहा था हमें ऐसा सूक्ष्म आहार चाहिए, आप खीर पूड़ा बना करके बैठ गए। बोले वो करो जो महात्मा करें, वो ना करो जो महात्मा कहें सो ये तो करो। दुर्योधन के महलों में पुकारा तुमने, दुर्योधन के महलों में पुकारा तुमने, कभी कुटिया में विदुर को न निहारा तुमने, कभी कुटिया में विदुर को निहारा तुमने, उसको खाने को मोहब्बत से भरा साग तो दो, उसको खाने को मोहब्बत से भरा साग तो दो, खुद ही मजबूर हो आने को आवाज तो दो, खुद ही मजबूर हो आने को आवाज तो दो, उसके दिल को जो हिला दे जरा वो साज तो दो, उसके दिल को जो हिला दे जरा वो साज तो दो। नहीं माना में विभीषण के है डेरा, उसका नहीं माला में विभीषण के है डेरा, उसका नाथ हनुमान के दिल में है बसेरा, उसका नाथ हनुमान के दिल में है बसेरा, उसका
गले में। बोले ये करोड़ों रुपए की हीरो की माला है। और हनुमान जी ने वो माला उतार करके वो दांत से चबाने लगे, एक एक हीरे को तोड़ते गए, तोड़ तोड़ के फेंकते गए। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, बंदर के बंदर ही रहना है। ये करोड़ों रुपए का हीरा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, आप उस हीरे को चबा करके तोड़ के फेंक रहे हो। हनुमान जी ने कहा मैं देख रहा हूं कि इसमें मेरा राम है कि नहीं है, मेरा राम है कि नहीं है, मेरा राम है कि नहीं है। मैं एक एक हीरे को तोड़ करके देख रहा हूं, पर कहीं इसमें ठाकुर जी नहीं है। बोले तेरे में ठाकुर जी हैं? हनुमान जी से कहा। हनुमान जी कहा हाँ जी मेरे तो ठाकुर जी नहीं। बोले कहाँ है? हनुमान जी ने ऐसे दोनों हाथों को लिया और अपना हृदय चीर करके दिखा दिया। सामने ठाकुर जी बैठे थे। नहीं माला में विभीषण के है डेरा उसका, नहीं माला में विभीषण के है डेरा उसका। नाथ हनुमान के दिल में है बसेरा उसका। नाथ हनुमान दिल में है बसेरा उसका। बन के हनुमान जिगर चीर के रघुराज को दो। बन के हनुमान जिगर चीर के हनुमान तो दो। बन के हनुमान जिगर चीर के रघुराज को। खुद ही मजबूर आने को आवाज तो दो। खुद ही और हो आने को आवाज तो दो। उसके दिल को जो हिलाते जरा वो साज तो दो। उसके दिल को जो हिलाए जरा वो साज तो दो। जरा वो साज तो दो। जरा वो साज तो दो। जरा वो साज जरा वो साज तो दो। ठाकुर जी को चोट लग गई। ठाकुर जी के रक्त बह रहा है उंगली में से और सभी भाग रहे हैं। कोई कुछ लाया, कोई हल्दी गर्म करके लाया, कोई तेल गर्म करके लाया, कोई औषधि लाया, कोई क्रीम लाया, कुछ न कुछ लाया। सभी ने कुछ न कुछ किया। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने हीरों रतित जड़ित रत्नों जड़ित एक करोड़ों रुपए की साड़ी पहन रखी थी। उस साड़ी का एक पल्लू फाड़ा और वो ठाकुर जी की उंगली से बांधा। ठाकुर जी कहने लगे द्रौपदी क्या किया तूने? ये मेरे लिए थोड़ी सी चोट लगी थी, मुझे इतना कोई बहुत बड़ा घाव नहीं हो गया था। तूने ये करोड़ों रुपए की साड़ी क्यों बर्बाद कर दी? बोले मैंने कुछ नहीं किया। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। बोले द्रौपदी कैसे कह रही हो? मेरे सामने तूने ये किया और आप मानती नहीं हो। तो द्रौपदी ने कहा कि सुनो प्यारे घनश्याम, सब कुछ आवे तेरे काम। चीर डारू नसे ये तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी या भागे जो बड़े नहीं आगे। भाग उनके हैं जागे जो कटी उंगली से लागे। ये मेरे धागों को दर्द हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। एक साड़ी का पल्लू लिया।
ठाकुर जी और बोले कि मैंने नहीं फाड़ो चीर इन धागों को खुद उठी पीर होके अधीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं और धागे भी अभागे जो बड़े नहीं आगे भाग उनके हैं जागे जो कटी उंगली से लागे हैं। ये तो मेरे धागों को दर्द हुआ, मेरे वस्त्र के धागों को पीड़ा हुई, वो जाकर के तेरी उंगली के इर्द गिर्द लिपट गए कन्हैया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लिया क्या? एक साड़ी का पल्लू। दिया क्या? पूरे जन्म की जिम्मेवारी ठाकुर जी ने अपने सर पे ले ली। और आज कुछ मंत्रणा ऐसी हुई, आज आमने सामने धर्म है, एक तरफ अधर्म है। धर्म की ओर ठाकुर जी हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मारे अर्जुन की ना कौरव सह सके, मारे अर्जुन की ना कौरव सह सके, मरने वाले हाय तक ना कह सके। जंग में लाशें बिछाती शेर ने, जंग में लाशें बिछाती शेर ने, होश भीषम की बुला दी शेर ने। वो इधर अपनी नजर दौड़ाइए, वो उधर अपनी नजर दौड़ाइए, भीम का चेहरा निरखते जाइए। हाथियों को फेंकना आकाश पर, पांव रखता वो किसी की लाश पर। द्रौपदी के याद आंसू आ गए, द्रौपदी के याद आंसू आ गए। झट से 14 कौरवों को, झट से 14 कौरवों को, झट से 14 कौरवों को। आज के युद्ध में 14 कौरव मारे गए। दुर्योधन को बहुत दुख लगा। दुर्योधन पहुंचा बाबा भीष्म की कुटिया में। वो सेनापति हैं भीष्म, 500 वर्ष की आयु में भीष्म सेनापति का पद संभाले हैं। इतनी बड़ी सेना को कंट्रोल करते हैं। अब भीष्म का दरवाजा खटखटाया दुर्योधन ने। अरे बोले सारा दिन तो तुम्हारा काम करते हैं, फिर इस समय तुम विश्राम भी नहीं करने दे रहे दुर्योधन। दुर्योधन बोला महाराज ये विश्राम का समय नहीं, मैं एक बात करने आया हूँ। बोले क्या कहते हैं? बोले आप हमारी और हो, फिर भी आज युद्ध में मेरे 14 भाई मर गए और आप यहाँ आराम से नींद ले रहे हो, आप विश्राम कर रहे हो, आपको तनिक भी लज्जा नहीं है? भीष्म को दुख तो बहुत लगा, फिर भी अपने को संयमित करके मुझे 10 मिनट कथा करनी है और आप बड़े प्रेम से सुन रहे हो, इसलिए वैसे तो 4 बजाने थे मेरे को, पर चलो 3:35-40 तक आरती करते हैं। दुर्योधन हम तेरा नमक खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे मुंह में जो आए सो कहता चल, जो आए सो कहता चल, ये कोई मतलब नहीं है। भीष्म ने कहा। बोले महाराज आपको दुख नहीं लगा? अरे दुख काहे का भैया, देखो युद्ध है, युद्ध में दुख काहे का है? कोई ना कोई तो मरे, कोई ना कोई तो वीर गति को प्राप्त होता, इसमें काहे को कष्ट का? अब रह नहीं सका दुर्योधन। देखो वो हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे, कच्चे कोठे नू जेकर लिंबीए नहीं, एक दिन ढेंदियां ढेंदियां ढह जाते। पुराना मकान हो ना, जैसे बूढ़ा आदमी हो, 60-70 से पार हो जाए तो उसको टाइम से दवाई दोई मिलती रहे, टाइम से उसको थोड़ा फल का रस मिलता रहे, थोड़ा उसकी कोई राजी खुशी पूछता रहे, तो उम्र बढ़ती है कि नहीं? 10-20 साल ज़्यादा चल जाता है बंदा। और उसको एक तरफ खटिया डाल के दे दो, उसको पूछो कुछ नहीं, उसको रोटी भी ना दो, और कभी याद आ जाए तो सांझ को 1 आध सूखी रोटी उसको दे दो, 2-4 साल में चला जाएगा बेचारा।
ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਿੰਬੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 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 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਕੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ 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 ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਮਰੀਏ ना तो बट्ठा बहदियाँ बहदियाँ बहदियाँ। ये हमारे बुजुर्ग वो सब जानते हैं, वो जो पीछे बैठे हैं, वो उनके समय में ये लोग ये कहावतें बोला करते थे। तो आज रुक नहीं सका दुर्योधन ने कहा, इसका मतलब नमक खाते हो हमारा और तरफदारी करते हो पांडवों की, ये आपको शोभा नहीं देता। भीष्म बोला, भीष्म ने कहा कि मैं उस दिन इस नमक ने मुझे चुप करा दिया था जिस दिन तू सरे दरबार द्रौपदी का अपमान किए जा रहा था। वो मेरे कानों में आज भी वही आवाज गूंजती रहती है, सांवरे कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले कि और मेरा कोई नहीं। सांवरे कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, बचा ले कि और मेरा कोई नहीं। सांवरे कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले कि और मेरा कोई। सांवरे कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले कि और मेरा कोई नहीं। दुष्ट मुझे लाया है बालों से खींच के, दुष्ट मुझे लाया है बालों से खींच के, दुष्ट मुझे लाया है बालों से खींच के, दुष्ट मुझे लाया है बालों से खींच के। पांडव सब बैठे हैं आंखों को मीच के, पांडव सब बैठे हैं आँखों को मीच के। करते हैं फरियाद मेरे बाल ये काले, बांसुरी वाले करते हैं फरियाद मेरे बाल ये काले, बांसुरी वाले के और मेरा कोई नहीं। करते हैं फरियाद मेरे बाल ये काले, बांसुरी वाले के और मेरा कोई नहीं। सांवरे कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले कि और मेरा कोई नहीं। सांवरे कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले कि और मेरा कोई नहीं। आज द्रौपदी पे अगर आँच कोई आएगी, 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 तो लाज मेरी नहीं प्रभु लाज तेरी जाए। तो लाज मेरी नहीं प्रभु लाज तेरी जाएगी, लाज मेरी नहीं प्रभु लाज तेरी जाएगी। तो लाज मेरी नहीं प्रभु लाज तेरी जाएगी। जिंदगी की नाव मेरी तेरे हवाले, बांसुरी वाले और मेरा कोई। जिंदगी की नाव मेरी तेरे हवाले, बांसुरी वाले और मेरा
ए कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले, ए और मेरा कोई बोले कान्हा तू मेरी लाज बचा ले, लाज बचा ले, ये और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। भीष्म बोले दुर्योधन, इस नमक ने मुझे उस दिन चुप करा दिया था जिस दिन तू सरे दरबार द्रौपदी का अपमान किए जा रहा था। आज फिर नमक का ताना दे रहा है। मैं जा प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सुबह युद्ध शुरू होते ही एक पांडव को मार दूंगा। दुर्योधन कुछ ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। बोले इसका क्या मतलब हुआ, मेरे 14 भाई मर जाएं और उसके बदले में वहां एक। बोले आपको पता नहीं है कि उन्होंने प्रण कर रखा है कि एक भाई, यदि एक भाई की मृत्यु हो गई तो 4 उसके बिना जिएंगे नहीं, उसी के साथ चिता में जल के मर जाएंगे। अब दुर्योधन प्रसन्न हो गए। अब दुर्योधन ने कहा फिर तो ठीक है, ये पक्की बात है ना। भीष्म बोले बिल्कुल पक्की बात है। बोले अब ठीक है। किसी ने जाकर के ठाकुर जी को भी बता दिया। फिर ठाकुर जी ने सोना थोड़ा ही था, ठाकुर जी चल पड़े और चलते चलते ठाकुर जी पहुंचे एक कुटिया के आगे। वे सोने दिया कंगना के सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना के सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल लेना सौदा, दिल देना सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना वे सोने दिया कंगना के सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना के सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल लेना की सौदा दिल देना दिल लेना सौदा इको जिया। ए सौदा गुरु नानक कीता, ये सौदा गुरु नानक कीता, ए सौदा गुरु नानक कीता, ये सौदा गुरु नानक कीता, नाम खुमारी अमृत पीता, नाम कुमारी अमृत पीता, तेरा तेरा कहना के सौदा इको जिया, तेरा तेरा कहना के सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल लेना की सौदा इको जिया, दिल देना दिल लेना सौदा इको जिया, ए सोने दिया कंगना के सौदा इको जिया, वे सोने दे कंगना के सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल लेना की सौदा इको जिया। दिल देना दिल लेना सौदा इको जिया। ए सौदा मीरा ने कीता, ये सौदा मीरा ने कीता, अमृत समझ जहर पी लीता, अमृत समझ जहर पी लीता, ए सौदा मीरा ने कीता, ये सौदा मीरा ने कीता, अमृत
समझ जहर पी लीता, अमृत समझ जहर पी लीता। गिरधर गिरधर गहना के सौदाई को दिया, ओ गिरधर गिरधर गहना के सौदाई को दिया। दिल देना ते दिल लेना सौदाई को दिया, दिल देना ते दिल लेना की सौदाई को दिया। वे सोने देवा कंगना के सौदाई, ये सोने दया कंगना के सौदाई को दिया। दिल देना ते दिल लेना, दिल देना ते दिल लेना की सौदाई को दिया। ने सौदा जद कीता, धन्य ने सौदा जद कीता। ठाकुर दायों ने दर्शन कीता, ठाकुर दाय ने दर्शन कीता। पत्थर चुरब कट लेना के सौदाई को दिया, ओ पत्थर चुरब कट लेना के सौदाई को दिया। दिल देना ते दिल लेना सौदाई को दिया, दिल देना ते दिल लेना की सौदाई को दिया। वे सोने दिया कंगना के सौदाई को दिया, ये सोने दया कंगना के सौदाई को दिया। देना ते दिल लेना सौदाई को दिया, दिल देना ते दिल लेना की सौदाई को दिया। द्रौपदी को जा पुकारा सामने, बहन बैठो, चुपके से दी आवाज शोभा धाम ने। द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, जीतना बिन तेरे मुश्किल हो गया। द्रौपदी ने कांपते हाथों से द्वार खोला, बोले आप इस समय सुबह सुबह कैसे कैसे? आपने सुना नहीं द्रौपदी, भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की है कि कल सुबह युद्ध शुरू होते ही मैं द्रौपदी की मांग का संदूर उजाड़ दूंगा, तुमने सुना नहीं? द्रौपदी ने कहा सुना है। बोले फिर भी मस्त सो रही हो, तुमने सुना है फिर भी? बोले जब आप हो तो फिर चिंता काहे की? मेरा सतगुरु मेरे साथ है, फिर डरने की आप जो हो फिर चिंता किस बात की है? बोले नहीं नहीं, मैं किसी और कारण से आया था। ठाकुर जी तुरंत बात बदल गई। किस काम से आए थे जी आप? बोले मैं ये सोच रहा था कि भीष्म की प्रतिज्ञा झूठी तो हो गई नहीं। अच्छा फिर? कहने की फिर मेरे मन में ये आया कि मेरी बहन द्रौपदी है, ये विधवा होके ना जाए संसार से। मेरे मन में ये आया है कि मैं चंदन की चिता बनाता हूँ, तू उस चिता में बैठ जा, मैं अग्निदान कर देता हूँ, फिर तू भी चैन की नींद सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। द्रौपदी बोली ये तो ठीक। भगवान ने अपने हाथ से चंदन की चिता बनाई। द्रौपदी से बोले श्रृंगार करो, सुहागन जा रही हो संसार से। 16 श्रृंगार किए द्रौपदी ने, और श्रृंगार करके सुहागनों को श्रृंगार करके
चंदन की चिता में बैठी। ठाकुर जी बोले ठीक, अब ठीक है। अग्नि दान करते करते ठाकुर जी बोले एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले कोई धर्म का काम करे ना तो किसी महात्मा को, किसी बुजुर्ग की जाकर के प्रणाम करके तब करना चाहिए, उसका फल कई गुना ज्यादा। महात्मा का आशीर्वाद साथ में होना चाहिए। जीवन में 3 चीजें जरूरी हैं। जीवन में एक संत का होना जरूरी है, जीवन में एक ग्रंथ का होना बड़ा जरूरी है, और जीवन में एक मंत्र का होना बहुत जरूरी है। तो चलो किसी को प्रणाम करके आए, किसी बुजुर्ग को, किसी महात्मा को प्रणाम करें, किसी साधु को प्रणाम करें, फिर तुम चिता में बैठ जाना, मैं अग्निदान कर दूंगा। द्रौपदी चल पड़ी साथ साथ। अब द्रौपदी को कोई पता नहीं है ये कहाँ जा रहे हैं। चलते चलते एक कुटिया के आगे पहुंचे। बोले अब मैं नहीं जाता। देखो मंदिर में जाओ ना तो जूता उतार के जाना चाहिए, और कई तो अपने नाप का पहन लेते हैं और अपने वाला छोड़ जाते हैं। फिर भी धर्म यह है कि जूता पहन करके सत्संग में, मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो बोले ठीक, जूता उतार दिया। अब ठाकुर जी ने वो जूता उठा लिया, द्रौपदी चरण पादुकाएं द्रौपदी की उठा ली और अपने पीताम्बर में ऐसे करके लपेट करके बैठ गए ऐसे। बोले ये क्या लीला है? द्रौपदी ने कहा इनकी लीला काय की है, कोई उठा के ले जाएगा? मैं ध्यान रखता हूं, आप जाओ अंदर। बोले महात्मा जी बैठे, प्रणाम करके लौटो, जल्दी करो, फिर जल्दी करो, फिर दिन निकलने वाला है, जल्दी करो। द्रौपदी को कुछ सोचने का मौका नहीं। और बोले करना क्या, कहना क्या है? बोले कुछ नहीं। बोले खामोशी से दादा के चरणों में झुक जाना। एक महात्मा बैठा है भजन कर रहा है, बस जाकर के उसके प्रणाम करके पैरों में हाथ लगा कर लौट जल्दी। बोले खामोशी से दादा के चरणों में झुक जाना, साथ कन्हैया आया है ये दादा को ना बतलाना। मेरा नाम बिल्कुल मत लेना कि मैं साथ में हूं, बस जाओ प्रणाम करके वापस लौट आओ। बोले बताने में हर्ज क्या है? बोले बताने में फायदा क्या है? देर हो जाएगी, जल्दी करो, जाकर के प्रणाम करो। और जैसे ही प्रणाम किया, द्रौपदी ने घूंघट ओढ़ा है, तन पे रंगी हुई साड़ी है, सुहाग की बिंदी है, सुहाग का चूड़ा है। महात्मा ने देखा, माला घुमा रहे थे। वाह वाह रे मौज फकीरा दीवाना, फकीरा दीवाना रे मौज फकीरा दीवाना, रे मौज फकीरा दीवाना, रे मौज फकीरा दीवाना। कदे गोदड़ी मीरा दीवारे मौज फकीरा दीवारे मौज फकीरा दीवारे मौज फकीरा फकीर के आशीर्वाद
बाबा जी ने देखा कि कोई सुहागन है, प्रणाम करती है। आशीर्वाद मुंह से निकला, सौभाग्यवती भव ए बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का न रंग कभी उतरे, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। द्रौपदी ने फिर भी सर ऊपर नहीं उठाया। भीष्म फिर बोले, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंधु तेरे घर में वीर बालक जन्म ले, जा मेरा आशीर्वाद है। अब द्रौपदी ने सर ऊपर उठाया। द्रौपदी ने कहा, बाबा जी एक बात बताओ। बोले, आप शाम को 4 बजे, ये क्या कह रहे हो? भीष्म बोले, तेरी बात का उत्तर तो बाद में दूंगा द्रौपदी, एक बात पूछूं? बोले, क्या? एक बात खटकती है दिल में, एक बात खटकती है दिल में, हैरान जिसने है कर डाला। एक बात खटकती है दिल में, हैरान जिसने कर डाला। पहले बतलाते कहाँ है वो, यहाँ तक तुझको लाने। बता दे ये कौन है जो तुझको लाने वाला। बाहर से ठाकुर जी ने कह रखा था कि मेरा नाम बिल्कुल मत बतलाना, तुरंत प्रणाम करना है और वापस लौटना। द्रौपदी ने कहा, जी मैं तो बिल्कुल अकेली आई। बोले, तो अकेली आई है, लेकिन मैं समझ गया हूं। पुत्री तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, पहरा तेरा देता होगा जो विश्व रचानेगा। और ये कह करके भीष्म एकदम से दौड़े, कंधे का दुशाला कहीं गिर गया, हाथ की माला कहीं गिर गई, और सामने ठाकुर जी बैठे थे। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों की खातिर सांवरे दासी का रूप बनाया है। इतना बड़ा पीताम्बर का घूंघट ओढ़े ठाकुर जी बैठे हैं। यशोमती गोद खिलाया है, यशोमती गोद खिलाया है। कंस आया तेरा जल में घेरा तेरा, कैसा कमाल है। नंद के द्वारे बजे नगारे, हुए अचंभे बारे। ओ नंद के द्वारे बजे नगारे, हुए अचंभे बारे। नंद बाबा के द्वारे जाके सभी कमाल पुकारे। और कान्हा मैं जन की माला गल में, एक कान में कुंडल हाथ में कमर, धर्म है कान्हा मैं जन की माला गल में। जय जय माला गल में, दर्शन करे तो पूरा ही करे ना। पीताम्बर को एकदम से झटका, कोई दूर जाकर के कोई वस्तु गिरी। भीष्म पहले उस वस्तु की ओर दौड़े। ये क्या है जो ठाकुर ने अपने पीताम्बर में लपेट के, ऐसा क्या है वहां? देखा, कहते हैं द्रौपदी का जूता पीताम्बर के था कोने में।
बोले आप द्रौपदी की चरण पादुका पीतांबर में लपेट कर ले। अंत में बोले द्रुपद सुते, अंत में बोले द्रुपद सुते, अब जाओ विजय तुम्हारी है। अंत में बोले द्रुपद सुते, अब जीवन विजय तुम्हारी है। पांडवों का बाका बाल नहीं जब रक्षक कृष्ण मुरारी। पांडवों का बाका बाल नहीं जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब रक्षक कृष्ण पल पल जो ठाकुर का चिंतन करते हैं, पल पल जो ठाकुर का अनुभव करते हैं, पल पल जो ठाकुर का दर्शन करते हैं। दो तरह के लोग हैं संसार में, कर्मी आपो अपनी कह ले कह दो। कुछ लोग परमात्मा के निकट हैं और कुछ लोग परमात्मा से दूर हैं। जो परमात्मा के निकट हैं वो परम सुखी हैं और जो परमात्मा से दूर हैं वही मेरी बातों में तू, मेरे बातों में, मेरी बातों में तू, मेरी बातों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी यादों में, मेरी सांसों में तू, मेरी बातों में तू, मेरी बातों में तू, मेरी बातों में, मेरी बातों में तू, मेरी बातों में तू, जिंदगी मेरी तू, बंदगी मेरी तू, बंदगी मेरी तू, बंदगी मेरी तू, क्या मैं कहूँ हर खुशी मेरी तू, और क्या मैं कहूँ हर खुशी मेरी तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
नचना पैंदा है आपन जावे जान नचना पैंदा है उस जावे दिलदार नचना पैंदा है दिलदार नचना पैंदा है फिर कमली वाला याद नचना पैंदा नचना पैंदा उस जावे दिलदार नचना पैंदा है सजावे दिलदार नचना पैंदा तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है मेरे मन का कौन तू दिलदार है मेरा दिलदार है मेरा यार है मेरा दिलदार है मेरा यार है मेरा दिलदार है मेरा यार है मेरा दिलदार है कमली वाला मेरा यार है तेरे मन का मोहन तो दिलदार है कमली वाला मेरा यार है तेरे मन का मोहन तो दिलदार है मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस मोहन तो दिलदार है कमली वाला मेरा यार है तेरे मन का मोहन तो दिलदार है किशोरी जी का नाम नहीं ले रहा है, सभी ने राधा नाम पाठ लेना है। केवल किशोरी कृपा से कन्हैया की प्राप्ति होती है, केवल राधा रानी की कृपा से बिहारी जी की प्राप्ति होती है। जो बिहारी जी की प्राप्ति चाहते हैं मेरे साथ मिलकर हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हमारी के राधा संतों की प्यारी के हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। अब कल तेरा
बोलिए प्रिया प्रीतम सरकार की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। जय जय। ओम जय जगदीश जो ध्यावे पावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख कल कामी कैसे बद तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विध मिलूं है दयालु कैसे मिलूं है कृपालु तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़े तेरे। ओम जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ आप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण शरण दूर करे। ओम जगदीश हरे ओम जगदीश हरे ओम जगदीश हरे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मेरे यार सावरे दिलदार सावरे। मेरे यार सावरे दिलदार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया जो उतरे ना जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया उतरे न जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। मुझे अपना बना